नमस्कार दोस्तों, ऐसा ही एक विषय जो हमने आज लिया है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार रोहित। तो सर, हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम और हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो एक आजकल एक नया किस्म का डिजीज़ डेवलप हो रहा है। पहले ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था, अमेरिका, यूरोप में, पर धीरे धीरे इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है। उसमें बेसिकली लेडीज़ या जेंट्स को मिडिल एज में होता है, इंडिविजुअल को सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मतलब कि पेट में मोटापा होता है। और उनके साथ में ब्लड प्रेशर होता है। पेट में मोटापा है तो लेडीज़ के लिए 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है जी। और जेंट्स के लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस उसके हिसाब से बढ़ जाती है। फिर उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल करा जाए तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, 150 मिलीग्राम से ऊपर होता है जी। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बोलते हैं वो कम होता है जी। और शुगर बढ़ जाता है, शुगर 100 मिलीग्राम से ऊपर होता है। तो ये पांचों में से किसी को सेंट्रल ओबेसिटी हो, मतलब कि पेट मोटा हो, और इन 5 में से 3 चीजें हो तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो सर कहने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अगर पांचों में से जो आपने ये अभी प्रॉब्लम्स बताई, डायबिटीज एक आपने बताया, एक आपने ब्लड प्रेशर बताया, तीसरा फिर मोटापा और तो फिर अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल, अगर ये तीनों चीजें हैं तो मतलब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हैं इससे। ओके, तो सर क्या ये जरूरी रहता है कि पेट से ही इसमें मोटापा बढ़ता है? जो मोटापा तो एक दो तरीके से हो सकता है कि पूरे बॉडी में भी हो सकता है। और जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसमें आमतौर पर जो मोटापा होता है सेंट्रल ओबेसिटी रिलेटेड होता है। अच्छा, मतलब वो एक पेट पे ही ज्यादा रहता है। पेट ज्यादातर जी। ओके। तो उसके बेसिकली आप जो वेस्ट लो और हिप लो तो उसमें सर्कमफ्रेंस में डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे लिसनर्स को नजर आता है तो उनको डॉक्टर को सलाह कर लेनी चाहिए अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम नजर आती है। तो लिसनर्स, जैसा कि अभी डॉक्टर मनोज ने बताया, अगर आपको ऐसा भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हो सकता है अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप देरी ना करें। तो डॉक्टर, एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि कितना कॉमन है ये प्रॉब्लम, कितनी कॉमन आज के टाइम में ये हो चुकी है? जो सर्वे हुआ है यूएस में, हाँ जी, वो यूएस में बताया गया जनरल पॉपुलेशन में इट इज अबाउट 24%, 24% के आसपास है जी। अब एक स्टडी हुई थी कुछ साल पहले पंजाब में जी। मेरे ख्याल से कपूरथला में हुई थी। उसमें भी पाया गया है कि अबाउट 20% लोगों को है। तो ये पहले यूएस और यूरोप में था, अब इंडिया में भी बीमारी बढ़ रही है जी। तो मतलब ये है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाते जा रहे हैं और उस कारण हमारा जो ये प्रॉब्लम है ये बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इन बातों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए कितना अगर स्टडी के दौरान ये चीजें पाई गई हैं कि ये चीजें अब बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है। हमें ध्यान देना होगा कहाँ हम इस चीज में पीछे हट रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, हम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे में हमें अपने सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। तो डॉक्टर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मोटापे की आपने बात की, तो क्या मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये बिल्कुल सेम है या इसमें कुछ डिफरेंस भी है? मोटापा जो होता है वो किसी को पूरे बॉडी का भी हो सकता है। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा होता है वो आमतौर पर पेट में ज्यादा होता है, तो उसको बेसिकली सेंट्रल ओबेसिटी बोला जाता है। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि ओबेसिटी कहीं पे से भी हो सकती है और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो सिर्फ पेट से होता है। जो मोटापा मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है वो पेट में ज्यादा होता है। ओके। तो डॉक्टर, इसके होने के क्या रीजंस हैं, क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है? ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है कि हम चलो छोटा सा कुछ सामान खरीदना है जी। पास में तो हम पहले पैदल चले जाते थे जी। आज तो हर चीज़ के लिए बाइक पे बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ जी। फिर दूसरा ये है कि पहले हम घर में ज़्यादा खाना खाते थे, बाहर खाना कम खाते थे। आजकल तो खाना घर में बनाने की इच्छा ही नहीं करती और हम बाहर खाता है। तो ये मेरे ख्याल ये ज़्यादातर एक्टिविटी कम हो गई है और बाहर का खाना ज़्यादा हो गया है जी। उसी की आशीर्वाद है हमारे लिए जी। डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल लोग घर का खाना खाना बहुत ही अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि
टाइम सेव होगा तो हम इससे अच्छा बाहर जाकर ही खा लेते हैं। जो आजकल यूथ है जो हमारा फास्ट फूड जो होता है, फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको आई थिंक उनका जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो उनकी शुरुआत ही जंक फूड से होती है। आजकल बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए बाहर, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो जी। तो आई थिंक ये उस टाइम पे ध्यान नहीं देते। उस टाइम उनको लगता है अभी हम यंग है तो हम ये चीज़ें खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आने वाले समय में या उसी समय भी उनको ये प्रॉब्लम्स के कितने ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं इन प्रॉब्लम्स के। शायद यही कारण था कि हमारे जो पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इतने ज़्यादा फिट थे क्योंकि वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और उनका खाना भी बहुत अच्छा था। वो बाहर उनका खाना बहुत कम होता था। तो यही एक आई थिंक सबसे ज़्यादा रीज़न जो आपने बताया। तो दोस्तों, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं किसी कारण से, चाहे वो पढ़ाई के लिए, चाहे वो जॉब के लिए, कोई भी कारण है, लेकिन आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज न कीजिए। अगर आपने बाहर खाना भी खाना है तो कभी कभार आप खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की भी जरूरत है। आप हर छोटी सी चीज के लिए बाइक या कार को यूज मत कीजिए, आप पैदल भी जा सकते हैं ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। एक चीज और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा हो जाता है अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम हो जाती है तो। यदि किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया गया है जी, इसका मतलब कि उनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो गया जी, उनका ब्लड प्रेशर 130 से और नीचे डायस्टोलिक 85 हो गया जी, उनका वेस्ट हीप रेशियो बढ़ गया है, हाँ जी, और उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, 150 से ऊपर हो गया है, जी, या शुगर 100 से ऊपर हो गया है, ओके, तो उन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोस करते हैं हम। तो उनमें एक चिंता की विषय ये होता है कि उनको डायबिटीज जो मेलाइटिस है जी, वो 5 गुना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ओके, और दूसरा जो एक तो डायबिटीज का होता है, दूसरा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक 3 गुना बढ़ने की संभावना रहती है। तो 2 मेन बीमारियां होती है, जी, एक तो डायबिटीज काफ़ी, टाइप 2 डायबिटीज काफ़ी बढ़ जाता है जी, 5 गुना, और स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने का डर लगता है। जी, जी। तो दोस्तों, जैसा अभी डॉक्टर मनोज ने बताया कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, डायबिटीज 5 गुना ज़्यादा रहती है, स्ट्रोक्स भी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, हम हर रोज़ आपको नई नई बीमारियों के बारे में इसलिए जानकारी देते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको डराएं, हमारा मकसद ये रहता है कि हम आपको ऐसी प्रॉब्लम्स से अवगत करवाएं ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और इसीलिए हम आज जो हमारा टॉपिक लेकर आए हैं वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो डॉक्टर, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले भी यूथ के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल लोग बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो क्या ऐसा है कि यूथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है या इसका भी कुछ एज लिमिट रहता है? आमतौर पे ये जो बीमारी है जो स्टडीज़ करी गई है उसमें ज़्यादातर मिडिल एज में पाया गया है, ओके, अबाउट 50s में, 59 में जी। पर आपने जो सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि यदि आप कॉलेज के दिनों से सही चलना कम करोगे, जी, जी, और फास्ट फूड खाते रहोगे, जी, तो ये आप तो कॉलेज के दिनों से ही आपको ये बीमारी शुरू हो जाएगी। जी, जी, जी। तो डॉक्टर, शायद हमारा ये रहता है कि हम लाइटली ले लेते हैं इन चीज़ों को कि कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं, कल से शुरू कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक फिर हैबिट बन जाती है कि हम उस चीज़ को फिर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम नए साल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे या नए साल से हम जंक फूड कम कर देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। लेकिन हमारे यूथ को, हम सभी को जागरूक रहना होगा या अपने आप को भी जागरूक करना होगा कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेस कीजिए अगर आपको सेहतमंद रहना है तो। डॉक्टर, एक चीज़ फीमेल्स की मैं बात करना चाहूँगी, महिलाओं की बात करना चाहूँगी। महिलाओं में ये कितना कॉमन है? ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो महिलाओं में ज़्यादा पाया गया है कंपेयर टू द पुरुषों के मुकाबले में। ओके डॉक्टर, इसका कुछ रीज़न, कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीज़न कि महिलाओं में ऐसा क्यों, या ये थोड़ा उनका आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी वैसे कम रहता है क्योंकि वो घर पे काम ज़्यादा करते हैं, ये भी कारण हो सकता है? एग्जैक्ट कारण तो मैं नहीं बता पा सकता, बट जो स्टडीज हुए हैं अच्छा उसमें लेडीज में ज़्यादा पाया गया है। शायद आप जो कह रहे हैं, शक लगा रहे हैं कि उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, वो हो सकता है, बट एग्जैक्टली ऐसा मैं पक्का नहीं कर सकता। जी, जी। बट ये पक्का है कि ये लेडीज में ज्यादा है। तो दोस्तों, महिलाओं को लेके हम इस बारे में अभी सिर्फ सोच ही सकते हैं क्योंकि इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस बारे में इसीलिए सोच रहे हैं ताकि हमारी महिलाएं जो हैं, क्योंकि वो घर का सारा काम करती हैं, बाहर भी देखती हैं, एक परिवार का स्तंभ होती हैं वो, और घर को भी चलाती है और कहीं ना कहीं देश को भी चलाती है, क्योंकि घर अगर स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि फीमेल्स में, महिलाओं में ये
प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, और इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी आपने बताया, जैसा कि स्ट्रोक्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, डायबिटीज़ 5 गुना ज़्यादा रहती है। तो डॉक्टर एक चीज़ हम और हार्ट अटैक भी बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल हम ये भी देखते हैं कि यूथ में, हमें पहले बहुत अजीब लगा था, या हम कह सकते हैं हमें शॉक भी हुआ जब हमें पता चला कि आजकल ऐसे भी केसेस हो रहे हैं कि यूथ में हार्ट अटैक आने लग गए हैं। अदरवाइज हम पहले ठीक कहा आपने, क्योंकि पहले डॉक्टर हम देखते थे कि एक एज के बाद, मान लीजिए 50 या 60 के बाद, हम कहीं कोई केस हम सुनते थे कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन आजकल ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम 20 से 21 साल के एज में भी यूथ को देखते हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ। क्योंकि डॉक्टर मैंने एक नोन देखे जिनके बच्चा रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जब उनको पता चला सुबह, जब उनका करवाया चेक, तो था उसमें कि इनको हार्ट अटैक हुआ। देखिए, तो मतलब ये एक यूथ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर एक चीज मान लीजिए, अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहें तो हमें रेगुलरली कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? आमतौर पर कहते हैं कि आपके 40 साल से उम्र क्रॉस हो गई है जी, तो आप रूटीनली एटलीस्ट ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जी और ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए। जी जी, वो तो कराना चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराने से आपको पता चलेगा, तो आप थोड़ा सा वजन मोटापा जैसा है, तो आपको पता चलेगा आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उससे फिर हमें पता चल जाएगा। वो फिर ऐसा होता है तो आपको वार्निंग मिल रही है, आप परहेज रखेंगे तो फिर आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक और शुगर से बच सकते हैं। जी जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं कि क्या ले सकते हैं, क्या इलाज इसका होगा? यदि किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोस कर दिया किसी ने जी कि वेस्ट हिप मोटापा हो गया है और थोड़ा शुगर बढ़ गया है, हाँ जी, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो गया है, जी, तो मेन जो ट्रीटमेंट है वो तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ओके। आप कोशिश करिए कि खाना जो है उसमें चेंज करिए जी, और ऑयल है, ऑयली वाली चीज़ें जो है जिससे बैड फैट होते हैं, जैसे कि खोया हो गया जी, बाहर का पनीर हो गया है, बहुत ज़्यादा नॉनवेज हो गया है जी, और क्रीम वाली प्रोडक्ट है, वो सब कोशिश बंद कर दीजिए। एक तो डाइट हो गया, कहते हैं कि मेडिटेरियन डाइट है जिसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल होता है और कच्चा जो खाना होता है बॉयल फ्रूट्स वाला होता है, दैट इज यूजफुल, वो काफी फायदेमंद होता है। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर है तो आपको बीपी की दवा खानी पड़ेगी। तीसरा है कि शुगर बढ़ गया तो फिर आपको शुगर की दवा खाना पड़ेगी। उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है तो आपको कोशिश करनी चाहिए वजन कम करने की। और कहते हैं कि अचानक वजन नहीं कम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपनी जितना अपना वजन है उससे 5 to 10% कम करिए। तो ड्रास्टिक वेट रिडक्शन मत करिए, जी जी, उससे कमजोरी बहुत आ जाती है। तो डॉक्टर एक चीज, जैसे आजकल लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो अपनी सर्जरी भी करवा लेते हैं, क्या वो सेफ रहता है? सर्जरी तब करानी चाहिए जब आपको शुगर है, बहुत ही अनकंट्रोल है और मोटापा बहुत ज्यादा है, तब करें। सर्जरी शुड बी यूज्ड एज ए लास्ट ऑप्शन हम रखना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से उसके अभी तो रिजल्ट ठीक ठाक दिखा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके अपने नुकसान है कि कैल्शियम कम हो जाएगा, कुछ छोड़ा जाएगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा। तो मैं पर्सनली सर्जरी नहीं रिकमेंड करता एज अ फर्स्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से कोशिश करिए कि अपना डाइट चेंज कर लीजिए, एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए और उसी से ये दो चीजों से ही काफी हद तक धीरे हो जाएगा और ग्रेजुअली करने से काफी फर्क पड़ जाएगा। जी डॉक्टर, आपने बहुत सही कहा कि आई थिंक ग्रेजुअली डाइट कम करने से वीकनेस आ जाती है, क्योंकि आजकल जो यूथ है और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स आजकल डाइटिंग की तरफ ज़्यादा जाती हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि अगर आज वो 1 महीना डाइटिंग करेंगे तो आने वाले समय में उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो बिफोर मैरिज हो चाहे आफ्टर मैरिज हो। उसके बाद उनके जैसे हड्डियों में प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, क्योंकि आजकल आमतौर पर हम ये प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स को भी उनको रहता है कि हम अपना वजन कम करें, अपनी बॉडी को वो ज़्यादा देखते हैं, उनको लगता है कि हम कम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये नहीं पता होता कि डाइट कम करने से कुछ नहीं होता है। आपने उसके साथ साथ डाइट अच्छी लीजिए, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डॉक्टर, आज का शो समाप्त करने से पहले हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, खासकर की महिलाएं और जितने भी यूथ जो सुन रहा है, यंग बॉयज और गर्ल्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो फिट रहें और इन प्रॉब्लम से दूर रहें? सबसे पहले मैं अपूर्वा जी आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया थैंक यू शो के लिए। और जैसे मैंने हम अपूर्वा जी से बात कर रहे थे तो आपको हम सबको एज ए हेल्दी रहने के लिए ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम हेल्दी लाइफ से एम्प्लॉय करेंगे, जैसे कि हम छोटी छोटी चीज़ के लिए आधा किलोमीटर चलना है तो हम बाइक ना यूज़ करें, पैदल चले, थोड़ा सा चलना फिरना एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, इस पर रखना चाहिए। दूसरा कि जो फास्ट फूड है जिसमें जो चीज़ हो, ऑयली हो और बाहर का जो खाना है वो हम कम करें, घर में ही बना के खाएं
तो फूड का थोड़ा सा परहेज रखें, तो मुझे नहीं लगता कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कुछ बढ़ सकता है। हम अपने आप को टोटली प्रिवेंट ही कर सकते हैं बनने से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने अहम विषय पर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिसनर्स को दी। और हम चाहेंगे और हम आशा भी करते हैं कि आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर हमारे लिसनर्स को इस बारे में पता चला होगा और वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू।